नमस्कार साथियों। मैं विनोद धाकड़ आपको बताने वाला हूँ सीआर कैसे भरी जाए। टीचरों की सीआर, प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं हाई स्कूल टीचरों की सीआर कैसे भरी जाए। अभी हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया, एक लेटर जारी किया गया है सभी डीईओ को, संभागीय संचालक को के नवीन शिक्षक संवर्ग को गोपनीय प्रतिवेदन लिखने हेतु ये सूचना जारी की गई है। इसमें आप देखेंगे एक फॉर्मेट दिया गया है सीआर किस संबंध में कैसे भर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो शिक्षक है प्राइमरी टीचर है जो प्राथमिक शिक्षक में आता है, माध्यमिक शिक्षक है उच्च श्रेणी मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, तीनों के तीनों शिक्षक हैं या बाकी अन्य भी पोस्टें हैं, वो अपनी सीआर कैसे भरवा सकते हैं। मैं आपको साथियों यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो, मैं सिंपल सिंपल तरीके से बताऊंगा यहाँ पे सीआर आप कैसे भर सकते हैं। ये फॉर्मेट है आपकी सीआर जब भरनी है, किस डेट में आपको 1 अप्रैल जैसे 2022 से 31 मार्च 2023 की स्थिति में। आप और पुरानी भी सीआर आपकी नहीं भरी गई हैं तो आप ऐसी स्थिति में आप अपनी सीआर भरवा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इस पूरे फॉर्मेट को बताऊंगा क्योंकि मैं इसका अच्छे से एक्सपर्ट भी हूँ और ये सारी चीज़ें जानता भी हूँ। आप अच्छे से सीआर भरें, कोई गलती ना करें क्योंकि ये आपका रिकॉर्ड है। प्रमोशन, समयमान, वेतनमान सारी चीज़ों में आपकी पिछले 5 वर्ष की सीआर आपकी मान्य होती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी टीचर साथियों को सहयोग मिल पाए। यहाँ पे अपना नाम भरना है उपनाम सहित, जैसे यहाँ पे आपका पूरा नाम प्लस सरनेम। यहाँ पे आपको पिता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पदनाम आपको भर देना है। प्राथमिक शिक्षक हो आप, मिडिल शिक्षक हो या उच्च श्रेणी शिक्षक हो, आप जो भी हो आप आसानी से आप भर दीजिएगा यहाँ पे। इसके अब आगे चलते हैं हम। अब आता है मेन चीज़, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। पदांकित संस्था का नाम, किस संस्था में पदस्थ हैं। वर्तमान में आप जिस भी संस्था में, स्कूल में पदस्थ होंगे, बीओ ऑफिस में पदस्थ होंगे, कई एक जगह पदस्थ होंगे, वहाँ का आपको नाम भर देना है। जैसे कई एक साथी हमारे सीएससी, बीएससी या आप किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर चले जाती हैं किसी भी जगह, या फिर कहीं कोई मंत्री के यहाँ कहीं भी चला जाता है, तो वो आपको वर्तमान पदांकित संस्था भरनी है। वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों। 2 ऑप्शन दिए, 6 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट। एक दिया है वर्तमान पद पर नियुक्ति और विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक। आप इसको तो आप आसानी से बन लेंगे। आपकी स्कूल डिपार्टमेंट के अंदर पहली नियुक्ति कब हुई, आपकी 2006 में हुई, 2008 में हुई, आसानी से भर देंगे। दूसरा ऑप्शन आता है वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक। कई एक टीचरों का ऐसा हुआ है, ग्रेड मतलब आप वो माध्यमिक शिक्षक हैं पर वो वर्तमान में किसी से एग्जाम में बस सीएसी बन गए हैं, बीएससी बन गए हैं, तो वर्तमान नियुक्ति उनकी कोई नहीं कहलाएगी। जो विभाग में प्रतिनियुक्ति है वही नियुक्ति कहलाएगी, क्योंकि प्रतिनियुक्ति का पद वर्तमान पद पर नियुक्ति नहीं माना जाता। अगर आपका प्रमोशन हुआ है, क्लियरली यहाँ पे फिर से सुन लिए, अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो ही आपकी वर्तमान नियुक्ति बदलेगी, अन्यथा विभाग में प्रथम नियुक्ति ही वर्तमान नियुक्ति रहेगी। एक बार फिर से सुन लिए, विभाग में प्रथम नियुक्ति जैसे नए टीचर हैं 2013 में हुई हैं तो उनकी वर्तमान नियुक्ति भी वही रहेगी, चाहे वो वर्तमान में किसी भी पोस्ट पर पहुँच जाए। क्योंकि अभी 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं तो किसी के ग्रेड 2 के पद पे पदोन्नति हुई ही नहीं है। अगर कोई प्रभार पर चला जाता है, कोई मंत्री जी या विधायक जी के पास चला जाता है या कहीं अटैच हो जाता है बीआरसी बी ऑफिस में, तब भी वर्तमान नियुक्ति और ये सेम रहेंगी। केवल एक ही कंडीशन पे ये चेंज होंगी, अगर किसी का 2016 या उससे पहले प्रमोशन हो चुका है तो विभाग में नियुक्ति और वर्तमान पद पर नियुक्ति अलग अलग होंगी। क्लियर? अगर कोई दिक्कत आती है इस चीज़ में तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली करूँगा सारे नियमों के अनुसार। शैक्षणिक योग्यता आपकी जो भी हो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियोजन का प्रकार आप भर सकते हैं, श्रेणी आप किस कैटेगरी से आते हैं, और यहाँ पे अपना साइन, नाम और पद, 3 चीज़ें भर दीजिएगा। ये रहता है आपका फॉर्म। अब यहाँ पे शिक्षक द्वारा भरा जाए, आवेदक शिक्षक द्वारा भरा जाए। छात्र की उपस्थिति में वृद्धि के लिए किए गए प्रयास, आपने छात्रों की उपस्थिति वृद्धि के लिए क्या क्या प्रयास किए। आप यहाँ पर लिखते थे घर घर जाकर प्रयास किए, गांव में पालकों से संपर्क किया, लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्णता का प्रतिशत। आप आसानी से ये सारी चीज़ें भर सकते हो कि आपने अपने लेवल पर क्या क्या प्रयास किए। यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो उसका विवरण लिखें। ज़्यादातर नहीं भी कर सकते, हमें कोई भी लक्ष्य, सारे लक्ष्य हमने आसानी से हासिल कर लिए। प्रतिवेदित अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता, कोई अवधि में प्रशिक्षण हुआ उसमें सहभागिता कितने % रही है।
अध्यापक हेतु नियत कक्षाओं का परीक्षा परिणाम। आपने जो कक्षाएं पढ़ाई हैं 3 4 की पढ़ाई हैं, 6 7 8 9 10 जो भी आपकी क्लास हो 11 12 की, आपके परीक्षा का परिणाम कितना रहा है कक्षावार परसेंटेज, या वो भी लिख सकते हो। जैसे 9th में मेरा 95% रहा है, 10th में 85 रहा है, जो भी आप परसेंटेज लिख सकते हो अपने सब्जेक्ट वाइज। अन्य कार्य जिसे आप एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेख करना चाहते हैं। कोई आपने स्कूल में रहते हुए कोई विशेष काम किया है आपने, तो वहाँ का उल्लेख भी कर सकते हो। नहीं भी करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप टीचर हो साथियों, आप इसमें ये मत सोचिए कि 6 पॉइंट यहाँ पे दिए आपको उत्कृष्ट लिखना है, नहीं। आपसे जितना बनता है आपके दिमाग में है, क्योंकि आप टीचर हैं, एक गुरु हैं। आप अच्छे से जो भी है लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मली लिखना है, कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा आपने जो वास्तविक किया हो वही भरना है CR में। यहाँ पे फिर से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, कोई झूठी जानकारी आपको नहीं देना है इसमें। अब आता है भाग 3 मूल्यांकन। अब यहाँ पे समस्या आती है, लोगों का कहना ये है अगर कोई प्राइमरी टीचर है, वहाँ पे अकेला टीचर है तो कैसे CR भरेगा, 2 टीचर हैं तो कैसे CR भरेगा। यहाँ पे क्लियरली कर लेता हूँ मैं। जहाँ पे साला में 2 या 2 से अधिक टीचर हैं तो वहाँ पे उसका प्रतिवेदक अधिकारी और रिपोर्टिंग ऑफिसर, मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिपोर्ट, ये दोनों अधिकारी होंगे। सीधे सीधे अगर आपका पहला जो अधिकारी होगा वो हो जाएगा आपका साला संस्था का प्रभारी, क्या हो जाएगा, संस्था प्रभारी हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, और तीसरा आपका हो जाएगा BO। ये 3 आपके चैनल रहेंगे। और अगर आपके पास आप अकेले ही हैं टीचिंग लाइन में, तो आपको अपना फॉर्म भरते हुए आपको जो ब्लॉक वो होते हैं अपने संकुल प्राचार्य, वो आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर भी रहेंगे आपके, और प्रतिवेदक अधिकारी भी रहेंगे। मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर भी रहेंगे और समीक्षक अधिकारी, मतलब यहाँ पे BO दोनों जगह आ जाएंगे। एक बार फिर से कन्फ्यूजन हो गया है, उसको दूर कर लीजिए आप। अगर कोई व्यक्ति अकेला टीचर है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राचार्य, और यहाँ भी प्राचार्य, सॉरी स्वीकृतकर्ता नहीं आएगा, यहाँ पे प्राचार्य। जो स्वीकृत अधिकारी होगा, स्वीकृतकर्ता अधिकारी, वो होगा आपका फाइनली BO। कौन होगा, BEO, ये हो जाएगा आपका स्वीकृतकर्ता। अगर वो प्राचार्य है खुद तो वहाँ DO लेवल तक जाएगा। वैसे आपका फाइनल BO तक हो जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा प्राचार्य। अब क्लियर। अब बाकी यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक और चीज़। यहाँ पे लिखा हुआ उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से भी कम। अगर आपको शुरुआत के 3 CR मिलती हैं तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ना तो प्रमोशन में दिक्कत आने वाली, ना आपको समयमान वेतनमान में, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि उत्कृष्ट होता है क+, कितना होता है क+, बहुत अच्छा होता है क, अच्छा होता है आपका ख, औसत में होता है ग, और औसत से कम होता है घ। अगर कोई भी आपका अधिकारी ग और घ लिखता है, ग या घ CR आपको देता है, तो उसका उसे कारण सहित उल्लेख करना होगा। दोनों को नोटिस जारी किया जाता है उस चीज़ में। तो कोई भी 99% ये चीज़ें CR कोई भी अधिकारी आपको नहीं देता, इससे बचना चाहता है। अब बचती है आपकी क्या, क+, क और ख। आपके क+ के होती हैं 4 नंबर, क के होते हैं 3 नंबर, और ख के होते हैं 2 नंबर, और ग के होते हैं 1 नंबर। ये 4 CRओं के नंबर होते हैं आपके। और आपका कोई भी समयमान अगर वेतनमान लगता है, आपको बता दूं, क्या समयमान वेतनमान आपको लगेगा तो पिछले 5 वर्ष की CR आपकी देखी जाएगी। कितनी, पिछले 5 वर्ष की CR आपकी देखी जाएंगी। अगर आपकी बीच के 2 वर्षों की CR मिसिंग है तो पिछले 2 वर्ष और पीछे से उठा लिया जाएगा आपको। मतलब टोटल 7 वर्ष की CR देख ली जाएंगी बैक डेट वाली। तो उनमें से आपकी अगर नॉर्मल रही तो आपको समयमान वेतनमान या पदोन्नति मिल जाती है। अगर आपकी पिछली 3 CR अगर आपके पास नहीं है आपके ऊपर अधिकारियों में, तो आपको समयमान वेतनमान नहीं मिलेगा ऐसी कंडीशन में। तो आप एक आध तो मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ज़्यादा मिस होती हैं तो दिक्कत है आपको। ऐसी कंडीशन में आपको अगर कुछ भी, जैसे मान के चलो किसी को 4, 1 मिनट ही आ जाए, 4+4+4, ऐसे अगर आपको CR मिलती है, अगर 3 भी मिलती है, अगर 2 भी मिल जाती है, तो कहीं भी आपको अड़चन आने वाली नहीं है। आपको पदोन्नति भी हो जाएगी, आपकी समयमान वेतनमान भी लग जाएगा। एक सर्विस में सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा इनाम वो CR का ही होता है। CR आपकी अच्छे से जानी चाहिए, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी नियमित उपस्थिति, आपका व्यवहार, टीचिंग एटीट्यूड आपका, इन चीज़ों में।
तो आप अच्छे से CR भरिए और इसको सबमिट भी करिए समय से, क्योंकि CRE है जो हमारा अच्छा धन है। ये देखो, ये सारा लेटर गोपनीय प्रतिवेदन। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें तो मुझे कमेंट आप अवश्य कर सकती हैं। बाकी मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एवं कर दीजिए, जिससे बाकी और टीचरों को भी आप सहयोग में ले पाएँ। थैंक यू।